तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि आपकी अभी मानसिक स्थिति किस दिशा में आ रखी है, किस तरीके से हर एक वो न्यूज़ जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, वेदर इट बी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम हो। पर्टिकुलरली जो मैं स्टेनो रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो आई थिंक आप जो मुझे सुन रहे हैं वो स्टेनो वाली ज़्यादा ऑडियंस है। तो जो अभी एसएससी का चल रहा है, बेसिकली जो नया वेंडर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर आ रही है जो कि पुराने तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ करता था उससे काफ़ी अलग तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। पेपर पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। प्रीवियस ईयर्स इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं और 10th-12th की शिफ्ट अलग लेवल की बना दी, ग्रेजुएशन की अलग लेवल की बना दी। स्टेनो में कैसा पेपर आएगा, सीजीएल में कैसा पेपर आएगा, अनसर्टिनिटी है, मतलब और जो उसके अलावा जो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं जिससे आपको काफ़ी डर लग रहा है। ठीक है, तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो मैं आपकी कोई परेशानी बढ़ाऊँगा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद यू विल फील अ लिटल मोर रिलैक्स। आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐसे बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई, थोड़ा सा ज़्यादा हम नेगेटिव हो रहे हैं, इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन, मैं किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फेक पॉजिटिविटी नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या फिर गलत चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, जो अपना सही चल रहा है, या फिर आपको भी जो बोला जा रहा है करने के लिए, आप प्लीज़ वो सब कीजिए। बट अमिस्ट ऑल दिस कियोस, अमिस्ट ऑल दिस, आपका जो भी ये सब चल रहा है, इसके बीच में अपनी मेंटल स्टेट को कैसे अच्छा रखा जाए, क्या इस चीज़ से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हैम्पर ना किया जाए, वो कैसे हम कर सकते हैं, वो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो देखो, मेरा बनाने का मन नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी टाइम है और इस टाइम आपको मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी वीडियोज़ देखने में। आपको अपना प्रिपरेशन पे जो आप कर सकते हो उस पर फोकस करना चाहिए, जो चीज़ आपके हाथ में है। एंड मतलब भारी नॉइज़ से आपको ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही है और मैं देख रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्टेट ख़राब हो रखी है आपके, और अपने जो पर्सनल बैटल्स जो होती हैं वो तो सब लड़ते ही हैं। तो यार, आई नो दैट कि मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू नीड अ रे ऑफ होप, जो कि आपको दिखाए कि यार नहीं, अभी भी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आपको लग रही है। देयर आर थिंग्स जो इम्प्रूव हो सकती है, जो जिनमें काफ़ी ज़्यादा काम होना चाहिए। बट हमारे हाथ में जो चीज़ें, हमारे जो कंट्रोल में चीज़ें हैं, उसमें जो हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं वो क्या हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है विद आपका एग्ज़ाम सिटी बहुत दूर दूर पड़ रही है। तो यार, अभी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैं भी देकर आया था। तो मेरी ग्रेजुएशन वाली 3rd शिफ्ट थी, 24 तारीख को मैं देकर आया था। तो जो बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर दूर पड़ रहे हैं यार, अब उनके पास क्या दूसरा अल्टरनेटिव है करने का। आपका एग्ज़ाम पड़ा है, आपको जाना है, तो यार अब जितनी दूर भी अगर ये एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो यार आप पैसे खर्च करके भी, ट्रेन वगैरह में धक्के खा के भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे, आई थिंक मतलब ये नेगेटिव में चले जाएगा। और मतलब आप ना हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया करो। आप एक ऐसा माइंडसेट रखो कि यार प्रॉब्लम्स जितनी आ रही है ना, वो मेरा कैरेक्टर अच्छा कर रही है। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कोई भी ज़िंदगी में आपके पास सिचुएशन आती है, जब भी आपको लगता है कि यार ये ख़राब है, जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, आपको वो सिचुएशन हमेशा ख़राब ही लगेगी। पर जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, जब उसे आप सक्सेसफुली टैकल कर लेते हो, उसके 2-3 साल बाद जब आप उस सिचुएशन को देखते हो ना, तो आपको लगता है यार कि अच्छा हुआ ये मेरी ज़िंदगी में आई। इसके बाद जो मेरा कैरेक्टर था वो और अच्छा हो गया। इस परेशानी से जूझकर मेरा जो व्यक्तित्व है वो और बेहतर हो गया। यू नो कि द प्रॉब्लम्स एक्चुअली शेप योर कैरेक्टर इन द बेस्ट मैनर। असली में जो आपका चरित्र निखर कर आता है, असली में जो आप अच्छे इंसान बनते हो, या फिर एक जो मेंटल टफनेस आपकी बनती है, वो परेशानी और मुश्किलों से ही बनती है।
तो अगर आपके पास सपोज़ ये दिक्कत आज आ भी रही है, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि इस सब के बाद अगर आपका वो जो लास्ट में रिज़ल्ट अगर अच्छा आया, तो वो फीलिंग क्या होगी कि सारी चीज़ें मेरे खिलाफ़ थी, उसके बाद भी मैंने वो कर दिखाया जो मुझे करना था। जितनी भी बाधाएँ आई, वो मुझे रोक नहीं पाई। ये था मेरा जज़्बा, ये था मेरा विश्वास, है ना? एक एटीट्यूड आप ये रख सकते हो। और मैं किसी भी वे में आपका वो स्ट्रगल, आपकी वो परेशानी, किसी को भी मैं कम नहीं आँक रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जितनी परेशानी आ रही है, उसको आप झेलो, उसको आप उनसे लड़ो, उनसे फाइट बैक करो। कैसे? अगर दूर आया है तो अपनी साइड से आप जो कर सकते हो, जो आपको टीचर्स बता रहे हैं वो करो, बट एग्ज़ाम तो देने जाओगे ही ना। तो एटलीस्ट डोंट लेट इट हैम्पर योर माइंडसेट, डोंट लेट इट हैम्पर योर आपका जितना भी वो दिमाग है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, उसको हैम्पर मत करने दो, ठीक है? फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए मिली कि यार कुछ बच्चे जो हैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे और उनको जाके पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। देखो, बहुत दुखद बात है, बहुत मतलब आई कैन फील दैट, मतलब होता है ऐसा कि आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ है, बहुत चीज़ें होती है दिमाग में, और आपको जाके पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नहीं अच्छा लगता, आई नो दैट फीलिंग। और जितना मर्जी मैं मेंटल टफनेस का वो बोल लूँ, वो चीज़ हैम्पर करती है। बट जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस दिन हो रहा है ना, ठीक है? अभी ये सिलेक्शन पोस्ट के साथ हुआ है, तो ये चीज़ अब हो गई है। अब एसएससी भी इसके लिए थोड़ा सा और ध्यान रखेगी, अवेयर रहेगी। और आप ये बात भी देखो कि जो सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एग्ज़ाम है, सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, उसमें जो जनता है वो ज़्यादा है, पर जो स्टेनो की जनता है वो कम है। तो हमारे लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमारा जो क्राउड है वो फिर भी मैनेज हो सकता है। उनका जो ज़्यादा क्राउड है उसमें ज़्यादा दिक्कत ऑब्वियसली आएगी, और वो फर्स्ट एग्ज़ाम पड़ गया बाय लक उनका कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाना है, उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, नई बॉडी आई है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो हम इस बात को परेशान ना होकर थोड़ा सा अपने पढ़ाई में फोकस करें, और जो दिक्कतें आ गई हैं उसको सोचिए कि शायद वो ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं होती है तो फिर अपनी साइड से हम जो कर सकते हैं वो करके उस चीज़ को छोड़ दें। अगेन यार, ये चीज़ ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स कैंसिल हो गए, अब उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो हुए भी ऐसे हैं। एक तो पवन गंगा में स्टेनो का जो एग्ज़ाम है वो पिछले साल वहीं देकर आया था। तो मतलब दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं, और कोई इस पर वो नहीं कर सकता। और आई एम श्योर कि एसएससी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ उनके साइड से भी हो, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं। और आई नो कि ऐसा करके अगर किसी के साथ होता है तो यहाँ पर आप टूटोगे ही। बट अगेन, प्रिपरेशन करते समय इस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए, और ऐसा उम्मीद किया जाए कि ये चीज़ जो गलती एक बार हुई है ये दोहराई नहीं जाएगी। इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बेहतर करें, ठीक है? अब बात आती है कि यार वहाँ का जो मिसमैनेजमेंट वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी। देखो, मैं सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम खुद देकर आया हूँ, तो जब मैं वहाँ पर गया था तो आई नोटिस समथिंग्स कि भाई वहाँ पर जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जिस सिस्टमेटिक मैनर में, वो ऑब्वियसली नहीं थी, उतने सिस्टमेटिक मैनर में नहीं थी। कमियाँ थी, स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं लग रहा था, बच्चे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ऑल दैट इज़ फाइन, बट अल्टीमेटली क्या मैंने पेपर दिया? हाँ। क्या मैं पेपर अपना जब देने जा रहा था तो उससे पहले मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ थॉट्स आए? नहीं। मेरा फोकस वही था कि मेरे को किसी भी तरीके से जाके अपना टाइमली अपनी सीट पे जाके बैठना है। उसके बाद मैं आराम से बैठूँगा, जब जो चीज़ होगी उसके बाद मैं जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करते जाऊँगा, और उसके बाद एग्जिट वेरिफिकेशन करवा के घर चले जाऊँगा। एग्जिट वेरिफिकेशन बहुत लेट हुआ, पहले बड़े जल्दी हो जाता था, एक घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है? जिसमें सेंटर में गया था वहाँ गर्मी बहुत थी, पंखे बहुत दूर दूर लगे हुए थे, एसी की कोई सुविधा नहीं थी, मतलब सेंटर्स इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है? पेन की क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट उनका हम क्या कर सकते हैं? अगेन, जितना हमारे हाथ में है, ट्वीट वगैरह करना, ट्विटर कैंपेन करना, बस उतना ही है। और बाकी जो हो सकता है वो हो सकता है। भाई, हम अपनी प्रिपरेशन के अलावा जो थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी सारे और लोग हैं जो कर रहे हैं सही काम, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि जो चीज़ वो इतनी आवाज़ उठा रहे ना, वो अगर चीज़ लानी होगी तो उनके कहने पे सुन लेंगे, और अगर नहीं लानी होगी ना तो हम सब कर लेंगे, तो भाई कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है? तो ज़्यादा उन चक्करों में मत पड़ोगे, क्या अपडेट हुई, हर समय क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई, तुम पढ़ सकते हो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। अल्टीमेटली क्या मैटर कर रहा है वो यही है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो आपके लिए मैटर करेगा, बाकी किसी के लिए मैटर नहीं करेगा।
सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके लिए और आपके परिवार से ज़्यादा किसी के लिए मैटर नहीं करेगा। आप बाकियों के लिए सिर्फ आप एक नाम हो, एक बच्चा हो जो पढ़ रहा है ऑनलाइन, उनसे आप नहीं तो कोई और पढ़ेगा, सीधी सी बात ये है। तो अपना प्रिपरेशन में कमी मत छोड़ो। अब ये दिक्कत आ रही है यार कि चलो ये सब हो गया, हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए, ठीक है, अब माउस लैग कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बदल दिया, टीसीएस के क्वेश्चंस नहीं है, अब हम क्या करें। तो यार जो माउस लैग वाली सिचुएशन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ओवर प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। जो क्वेश्चंस हैं वो और स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है यार, एक चीज़ समझो, मैं अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम देकर आया, मैं देने बैठा तो मैंने 10th और 12th वाला रिव्यू सुना था कि भाई ईजी है, मैं उस माइंडसेट से बैठा। अब जब मैं बैठा तो मैंने रीजनिंग से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, मैं वो सीजीएल जैसा फॉर्मेट होता है उस पेपर का कि भाई 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में आपको करना होता है। तो जब मैं रीजनिंग करने बैठा तो मेरे से 5 क्वेश्चन मैंने देखे और मेरे से सिर्फ 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। पर भाई अब मेरे को क्योंकि ये बात पता चल गई है, अब मैं जब शैनो का पेपर देने जाऊँ तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए वो बात मैं आपसे करता हूँ। तो अब जब आप शैनो का पेपर देने जाओ तो आप ये मान के चलना कि आपका पेपर निहायत ही मुश्किल आएगा, बहुत ज़्यादा अलग पूछा जाएगा, जो कि मुझे चीज़ इतनी फैमिलियर नहीं होगी, ठीक है। हम अनसर्टिनिटी से डर रहे हैं, तो यार आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करके जाओ ना कि शायद चीज़ें बहुत ख़राब होंगी और ख़राब होंगी, ठीक है। आप जब इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे कि भाई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मुझे शायद और शांति से और अपना माइंडसेट उसमें रखना कि शायद मेरे साथ चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, मेरे को उससे भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना कि भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं पिछली बार भी इतने कम मार्जिन से रह गया था, अब इस बार ही मैं पेपर दे रहा हूँ, इस बार में प्रिपरेशन भी अच्छी है, उसके बाद फिर ये दिक्कत आ रही है। तो भाई इस तरीके से आप कभी फिर जीवन में सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। बहाने लगाने के लिए बहुत लोग हैं, पर आपको अंतिम में सफलता मिली या नहीं मिली यही निर्धारित करेगी कि समाज में आपकी इज्जत होगी नहीं होगी, यही निर्धारित करेंगे कि कल आपके माता पिता आपके ऊपर फ़ख्र करेंगे या नहीं करेंगे। आपके बहाने, आपकी कमियां कोई सुनने नहीं आएगा, अल्टीमेटली सब खराब हो जाएगा, सब भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे बीच में आपको प्रॉब्लम हुई थी। सब ये याद रखेंगे 2025 का एग्ज़ाम हो गया, जितने बच्चों को नौकरी मिलनी थी उन बच्चों को नौकरी मिल गई, और आपको मिली या नहीं मिली ये सिर्फ आपको और आपके परिवार वालों को ही अल्टीमेटली देखना होगा, ठीक है। अब बात आती है यार, अब प्रीवियस ईयर नहीं आ रहे, पैटर्न बदला है, तो अब हम क्या करें। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि अपना माइंडसेट उसमें बना के जाना कि पेपर जो है वो एकदम से अलग देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग यूनिक हो सकती है। तो आप ट्राई करो, अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि रीजनिंग में जो चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने हाथ से करके देखोगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ आपकी रीजनिंग में बनेगी। और जो अभी नया पैटर्न का जो पेपर आ रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, आप कौन से क्वेश्चन को सही टाइम पर स्किप करते हो। रीजनिंग में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो प्लीज़ ऐसा करना कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, विदिन 30 सेकेंड्स आपको उस क्वेश्चन को समझ के, अगर आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है, 30 सेकेंड से ज़्यादा उसमें वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, आपको उसको छोड़ देना है। भले ही आपसे 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जल्दी पेपर करो अपना, टाइमली इंग्लिश वाला सेक्शन कंप्लीट करो, टाइमली जीके वाला सेक्शन कंप्लीट करो। उसके बाद जब सब हो जाए आपसे, जब सेकंड राउंड लगाओ, तब दोबारा देखो, तब आपसे 2-3 सवाल और निकलेंगे। जो कि मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का जो मैंने अपना फेज 13 का जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा फर्स्ट राउंड में रीजनिंग ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने आगे करता गया। जब मैं दोबारा रीजनिंग पे आया तो फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लग गए। तो कई बार क्या होता है कि टेंशन में जब आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसके बाद बेहतर होता है कि आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ो। उससे आप जो है उस माइंडसेट से, उस अपना जो आपका ब्लॉक हो गया, माइंड ब्लॉक हो जाता है ना कई बार, कि एक तरीके से आप सोच रहे हो, एक पैटर्न में सोच रहे हो, उससे आप बाहर आ पाते हो। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को टैकल कर पाओगे, अनसर्टेनिटी को फेस कर पाओगे। अब पेपर कैसा आएगा, मैं कह रहा हूँ आप मान के चलो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। हार्ड आया तब क्या होगा, आप टैकल कर पाओगे। अगर हार्ड आया तो यार, अगर लॉग मोड कुछ भी, अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो कि अनफेमिलियर हुए या फिर डिफरेंट टाइप के हुए, जो किसी ने सॉल्व नहीं करेंगे, कोई टीचर नहीं करवा रहा, कोई कुछ नहीं, तो भाई कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा ना। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन है ये। इसमें आपको 200 में से 170 180 नहीं लाने, इसमें आपको बाकियों से बेहतर नंबर लाने हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आप बाकियों के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हार्ड आ रहा है तो सबके लिए हार्ड आ रहा है, तो आप प्रिपेयर हार्ड के लिए करके जाओ। अगर इजी आया तो आप अच्छा करोगे,
है ना। अल्टीमेटली क्या है कि आप अगर मुश्किल स्थिति के लिए, अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करके जाओगे, देन यू विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड। बट अगर आप सोच के जाओगे कि यार पेपर तो बहुत आसान आएगा, 24 जैसा आएगा, अगर 24 जैसा नहीं आया, देन यू विल फील डिजेक्टेड, देन यू विल फील कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ है, बुरा हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, ये वो। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो। इसलिए कहते हैं कि बी ओवर प्रिपेयर्ड योर, डू ओवर प्रिपरेशन, अपने को बेटर करके जाओ। जब भी कोई सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो सिचुएशन आए, उसको भी आप अच्छे से टैकल कर पाओ। सो दैट इज़ द थिंग। अब बात आती है कि यार अच्छा, अब ये बात तो सारी माइंडसेट वगैरह की कर दी, अब अल्टीमेटली हम करें क्या? तो हमें अल्टीमेटली ये करना है कि हमें अपना जो हम प्रीवियस ईयर वगैरह जो स्टेनो के जितने भी है उनको सॉल्व करना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे रीजनिंग के हो, उनको करना है। और जो हम पढ़ रहे हैं जीके का, उसी को रिवाइज़ करना है, इंग्लिश का जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। अपना जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ो। ये दुविधाएं, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसके बाद भी अगर आप इसको पार करोगे तो वो आपका कैरेक्टर असली में मतलब बेहतर होगा, और बाद में जाके आपको अपने ऊपर फ़क्र होगा कि हाँ भाई, मैं इतनी मुश्किल स्थिति से भी उभर कर आ पाया। ठीक है भाई, बाकी जो भी परेशानियाँ बताओ मेरे को, मैं जितना भी मेरे से हो सकेगा आपको आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।